हे विर्गो, हाउ आर यू, कैसे हो आप। सो मैं करने वाली हूँ आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। ये कौन सी रीडिंग होने वाली है, किस हफ्ते के लिए होने वाली है? ये होने वाली है अगस्त के फर्स्ट वीक के लिए, यानी कि अगस्त का फर्स्ट वीक आपकी लाइफ में किन खूबसूरत से चेंजेस को लेकर के आने वाला है और क्या कुछ बेहतर होने वाला है, आप कितना खुश होने वाले हो, कौन आपके साथ में होगा, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उससे दूरी बना करके रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। वैसे लव लाइफ के लिए मैंने ना आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग स्टार्ट की हैं, जो आपको मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएंगी। सेकंड चैनल का नेम टैरो व्लॉग 7 है, आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर अगस्त के फर्स्ट वीक के लिए जो रीडिंग्स है वो अपलोड हो चुके हैं, तो लाजमी चेक करें, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड है। सो फर्स्ट एनर्जी हमारे पास निकल के आ चुकी है। मुझे लगता है आप पास्ट में कहीं ना कहीं खोए हुए हो और जो चीज़ें आपसे हो चुकी है ना, चाहे वो कोई स्टेप्स हैं, चाहे वो कोई डिसीजंस हैं, चाहे वो कोई काम है, आपको लगता है कि वो अभी आकर के आपको हैंग कर रहे हैं, आप उन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, उनके सोल्यूशंस ढूंढना चाहते हो, पर ऐसा लगता है कि अब इसका हल कोई भी नहीं है। इनफैक्ट पछता रहे हो कि शायद आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका पास्ट है, तो आप चाह कर के भी नहीं बदल सकते, ये एक रियलिटी है। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपने परेशान होते रहना है, अपना मूड ऑफ रखना है, तो वो आपकी खुद की चॉइस, आप जो करना चाहो करो। बट अगर आप मेरी एडवाइस के मुताबिक चलो तो आपको वो चीज़ अपने माइंड से निकाल देनी चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत और अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, देन यू हैव जस्टिस, तो इंसाफ होने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपके हक में बहुत अच्छा है, और ज़मीन वाले जितना मर्जी चालें वो इस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ को बदल नहीं सकते जो आपके हक में बहुत अच्छा होगा। ये ऊपर वाले की तरफ से होगा। अगर आप में से किसी का लीगल इशू चल रहा है तो फैसला आपके हक में आएगा। साथ ही साथ आप एक अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लेने वाले हो। ठीक है, चाहे कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप सच बोलते हो, सच सुनना पसंद करते हो और अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, दिल से ट्रू हो। आप में से कुछ लोगों का ना शादी का भी माइंड बन रहा है, यहाँ पर शादी का प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रॉपर्टी परचेज करने की तरफ, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की तरफ भी माइंड बनेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसा काम होगा जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि काश ये हो जाए। ऐसा कुछ होने वाला है, कोई कीमती चीज़ आपके हाथ लगने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ में चलेंगे और आपको बहुत सारा प्यार देंगे, बहुत सारा केयर देंगे, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स की साइड से मिल रहा है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, पर काफ़ी ज़्यादा नहीं, यानी कि भीड़ रहेगी आपके आसपास में। और देखें विश कार्ड है, तो कोई विश पूरी होने वाली है, कोई दिल से जुड़ी हुई ख्वाहिश अब पूरी होगी। और ज़्यादा मुझे लगता है कि ना ये रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है या शादी से जुड़ी हुई है, कोई चीज़ बहुत अच्छी हो रही है आपके हक में, कोई विश आपकी पूरी हो रही है। बस कोशिश ये करें कि दुआ मांगते रहें, कोई विश करते रहें और जो भी है पॉजिटिव सोचें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उन्हीं चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। और हाँ, एक कोशिश ये करें कि जो आपकी लाइफ में अभी है ना, चाहे वो थोड़ा है ज़्यादा है, जितना भी है उसको इंजॉय करना सीखें। ये नहीं कि जब बहुत बड़ी खुशियाँ मेरे पास होंगी तभी मेरा मूड अच्छा होगा, मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊँगा, अभी तो बहुत कम है मेरे पास, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। तो ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी। जो है पास में उसको सेलिब्रेट करना है, उसको इंजॉय करना है, उसमें अपनी खुशी ढूंढनी है। और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने खूबसूरत चेंजेस आते हैं। अभी जिस तरह आपका मूड मुझे यहाँ पे ना काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रहा है, यानी कि पास्ट में, रिसेंटली पास्ट जो है उसमें आप काफ़ी इरिटेट रहे हो, बहुत ज़्यादा पछता रहे हो कुछ चीज़ों के ऊपर जो पहले हो चुकी हैं। बदलना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, पर ये हो नहीं पा रहा और ना ही ये हो सकता है। तो उन चीज़ों से बाहर आ जाओ, अपने आज को एंजॉय करो और अपने अच्छे कल के लिए बेहतर सोचो, अच्छा सोचो, जो आपको अच्छा लगता है वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। आप में से जो लोग सिंगल हैं, एक न्यू लव के ऑफर, एक न्यू प्रपोजल आ सकता है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर कि इसकी थिंकिंग की बात करी जाए, इसकी नेचर की बात करी जाए, तो ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग रखता है, बहुत पॉजिटिव थिंक के साथ आपके पास आने वाला है। और पता है क्या, ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होने वाला है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और ये पर्सन आपके साथ हमेशा अटैच रहना चाहेगा, आपको अपनी लाइफ में हमेशा शामिल रखना चाहेगा। बेहतर यह है कि आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करो अगर आप सिंगल हो तो। अगर कि पहले से रिलेशनशिप में हो ना, तो हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत स्लो नज़र आता है, नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, और ये भी नहीं पता चल रहा कि ये पर्सन पसंद करते ही नहीं करता, क्योंकि चीज़ें कुछ मिली जुली सी हैं यहाँ पर ना। वो अपने बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ या अपना जो है नाम बनाने की तरफ ज़्यादा माइंड रखते हैं।
रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ट्रू नहीं चल रहे, ठीक है। आपके साथ ये ट्रू चल रहे हैं, आपके साथ एक क्लोज बॉन्ड में आना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये पर्सन नेचुरली काफ़ी स्लो है। तो ऐसा भी ना सोचें कि ये कभी कोई स्टेप नहीं लेगा, आपके लिए ज़रूर स्टेप लेगा। फाइनेंशियली स्पेशली बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा आने वाले टाइम में। अपनी भी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं जो फाइनेंशियली हैं, आपके लिए भी आगे जो है बहुत कुछ करना चाहता है, आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ ना, तो इस टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल सकती है, आपको मिल सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे आइडियाज़ आपको भी आने वाले हैं, मैं ये जॉब कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो बिज़नेस कर लूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँ, यानी कि मुख्तलिफ वेज़ आपको पता चलेंगे और समझ में आएंगे कि मैं यहाँ से अर्न कर सकता हूँ। तो बेहतर ये है कि आप जो है न्यू स्टेप्स लें, आप जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ के लिए यूज़ करें, कुछ नया काम करें। और जो काम करें अगर वो थोड़ा सा स्लो लगता है ना कि मुझे अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। पर अभी के टाइम में आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि हार मान के यहीं पे खड़े रहें और सोचें इसमें तो कुछ है नहीं, चलो मैं अलग करता हूँ। इस काम को भी साथ में लेकर के चलना है और कुछ नया भी ट्राई कर सकते हो। इस टाइम में अगर कि न्यू स्टेप्स ले रहे हो, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, तो वो आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा। चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, न्यू बिज़नेस कर रहे हो, न्यू जॉब कर रहे हो, कोई यानी कि दूसरा बिज़नेस करना चाहते हो साथ में एक काम के साथ, तो काफ़ी बेटर है, आप ऐसा कर सकते हो। इमोशनली काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, इस हफ़्ते के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर इंजॉय करने वाले हो अपनी लाइफ को। और एटीट्यूड की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपसे एज में कोई पर्सन है यानी कि लेडी है, वो आपसे झगड़ सकती हैं। अब आपके एटीट्यूड की ही वजह से आप कुछ बातें ऐसी बोल दोगे, आपके वर्ड्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उनको पसंद नहीं आएंगे, सो वो आपको कुछ बोलेंगे और वहाँ पे काफ़ी लड़ाई भी बन सकती है। तो कोशिश करें जो आपसे एज में बड़ी लेडीज़ हैं उनके साथ लड़ना नहीं है, उनके साथ फाइट नहीं करना, चाहे वो आपकी मोम है, चाहे वो बड़ी बहन है, कोई वर्क साइड पे कोई लेडी है, कोई आसपास है जो आपसे एज में बड़ी है, बस उससे यानी कि तू मैं नहीं करनी। जो वो बोल रही हैं उनके ऊपर बोल दीजिए हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, आप ठीक फरमा रही हैं, तो वो झगड़ा नहीं होगा और आप मेंटली रिलैक्स ही फील करोगे। बट अगर आप जवाब दोगे कि देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना फिर एक किस्म की लड़ाई हो सकती है, एक बड़ी लेवल का झगड़ा हो सकता है। सो ऐसा नहीं करना। और अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो, आप सोशल मीडिया पे वर्क करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, आपको नेम मिल सकता है, आपको फेम मिल सकता है, बहुत सारा पैसा आप अर्न कर सकते हो। तो ये टाइम ऐसे जब विक्ट्री भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है और फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये टाइम, और पैसा है और कोशिश ये करनी है अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो फिर उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ नए भी तरीके आपको इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। बाकी अपनी वैल्यू को समझें और साथ में उन लोगों के चलें जो आपके साथ दिल से लॉयल हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दें जो आपके लिए सही नहीं है। और एक चीज़ और सजेशन ये है कि अपने पास्ट को भूल जाएं। आप चाह करके भी उसे चेंज नहीं कर सकते, बेहतर नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की। जो आज है जस्ट उसको इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी जानना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग सेकंड चैनल पे अपलोड है, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, आप चेक कर लीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।